प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है आज का दिन परमेश्वर आपको अनुग्रह के मार्ग में आगे बढ़ाए। भजन संहिता 3 उसके चंद वचनों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा और वहां दाऊद एक ऐसी विपरीत परिस्थिति में है, ऐसी कठिन परिस्थिति में है कि लोग देखिए उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। पहले वचन से, हे यहोवा, मेरे सताने वाले बहुत बढ़ गए हैं, वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं वो बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से भी नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं, वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। दाऊद एक ऐसी परिस्थिति में पड़ा है जहां लोगों को यह लगने लगा है कि अगर परमेश्वर स्वयं इसकी सहायता करना चाहे तो भी कर नहीं पाएगा। और उसका कारण क्या है? दाऊद का बेटा अबशालोम उसके विरुद्ध हो गया है और यहां तक कि जो यरूशलेम के लोग हैं वो भी अबशालोम के करीब आ गए हैं, उसके साथ चलना प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरे शामुएल की पुस्तक उसके 15 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इसका विवरण मिलना शुरू होगा। उसके 13 वचन से लेकर जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया कि इजरायली मनुष्यों के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। और ऐसी कठिन परिस्थिति में दाऊद कहता है, आओ हम भाग चलें, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से नहीं बचेगा। कि अब इसकी मदद परमेश्वर भी नहीं कर सकता तो उसने इस बात पर कान नहीं लगाया और ना उस बात पर उसने विश्वास किया। परंतु 3 वचन में जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा, हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। वाह, ये एक बहुत ही खूबसूरत एक विचारधारा है। जब हर तरफ से निराशा हो, हर तरफ से आपको ऐसे जवाब मिले जो आपके मन को व्याकुल करते हो, हर तरफ से आपको नकारात्मक बातें सुनने को मिले, तो अच्छा विचार यह है कि आप उनकी बातों को सुनना बंद कर आप परमेश्वर को पुकारना प्रारंभ कर दें और उस परमेश्वर को अपनी ढाल, उस परमेश्वर को अपनी सुरक्षा बना लें। और जैसा नए नियम में रोमियो की पुस्तक उसके 8 अध्याय में जब पौलुस इस बात को लिख रहा है तो आप पाएंगे वो कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। उसके 31 वचन में, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी और कौन हो सकता है। आज मुझे सुनने वाले भाई बहन, आपके विरोध में अगर शत्रु सेना की पांति भी बांधे, अगर आपके विरोध में सब जो आप अपने समझते हैं वो भी हो जाए, लेकिन अगर आपको यह भरोसा है, आपको यह याद है कि परमेश्वर आपके साथ है, तो आप दाऊद के समान ये कह पाएंगे, मेरे निकट 1000, मेरे दाहिनी ओर 10,000 भी गिरेंगे तो भी मैं भयभीत नहीं होऊंगा। आप ये कह पाएंगे, चाहे समुद्र फेन उठाएं, चाहे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, लेकिन मैं भय नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरा भरोसा रथ और घोड़े नहीं, मेरा भरोसा यहोवा परमेश्वर है।
ओ भजन 20 में यही दाऊद कहता है, किसी को रथों पर भरोसा है, कोई घोड़ों पर भरोसा करता है, लेकिन मेरा भरोसा यहोवा परमेश्वर है। और जानते हैं उसी भजन में दाऊद क्या कहता है, जिन्होंने रथों पर भरोसा रखा था, जिन्होंने घोड़ों पर भरोसा रखा था, वो गिर पड़े, वो झुक गए, परंतु जितनों ने परमेश्वर पर भरोसा रखा वो उठे और सीधे खड़े हैं। आज मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोगों के लिए ये वचन शायद जब आप सुन रहे हैं आपको लग रहा हो आप तो मेरी ही बात कर रहे हैं, ये तो मेरे जीवन की अवस्था है, मुझे अपनों ने छोड़ दिया है, मुझे अपनों ने त्याग दिया है। और आप उस निराशा की गर्त में आप जा रहे होंगे, लेकिन आज दाऊद के समान आप ये कहना प्रारंभ कीजिए, दाऊद के समान आप पुकारना प्रारंभ कीजिए और कहिए, हे यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है और तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। अगर आपका भरोसा परमेश्वर यहोवा है, आप संसार की बातों से बढ़कर उस खुदा को पुकारते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं आपकी परिस्थितियों को वो बदलना प्रारंभ करेगा। दाऊद जलपाई के पर्वत पर नंगे पांव सिर ढाके हुए रोते हुए जा रहा है, उसके आंसू बह रहे हैं, लेकिन जैसा भजन 56 उसके 8 में लिखा है, वो तेरे मारे मारे रहने का हिसाब करता है और उसने तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लिया है। आपका ख्याल करने वाला, आपके दुखों पर दृष्टि रखने वाला, आपके लिए नए राहों को खोलने वाला वो परमेश्वर आज भी आपके लिए कार्य कर रहा है। और मैं प्रार्थना करता हूं आपकी परिस्थितियों को बदलकर सबके सामने परमेश्वर ये प्रकट करे कि जो उसके चेहरे की ओर निहारते हैं उनको वो कभी लज्जित होने नहीं देता। आइए हम प्रार्थना करें और जब आप मेरे साथ इस प्रार्थना को कर रहे हैं, इस प्रार्थना को करते हुए परमेश्वर के अद्भुत छुटकारे, परमेश्वर की अद्भुत आशीषें आपके जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाएं। इस 2024 के इस तीसरे दिन में परमेश्वर अपनी शांति और अनुग्रह से आपको भर दे। स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आज हमने ये वचन सुना, दाऊद की उस गंभीर परिस्थितियों को हमने जाना, लेकिन दाऊद की मन की विचारधारा को भी हमने जाना। जब लोग कह रहे हैं इसका बचाव परमेश्वर भी नहीं कर सकता, दाऊद कहता है यहोवा मेरा ढाल और मेरा रक्षक है, मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला है। प्रभु, आज ये भाई बहन जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, मेरी प्रार्थना है आप उनके सिरों को ऊंचा कर प्रभु, उनके शत्रुओं के जबड़ों पर आप मार प्रभु जी, और आपका अनुग्रह का हाथ उनके साथ में बनाकर रख। ये साल उनके लिए एक जयवंता का साल बने, ये साल उनके लिए आगे बढ़ने का साल बने प्रभु, ये साल उनके लिए परमेश्वरीय सुरक्षा को अनुभव करने का साल बने। धन्यवाद, आपने इस प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन, आमेन।